क्या आप भी अपने फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं? क्या आपका फर्स्ट यूनिट एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं आया है, या आप अपने स्कोर से सेटिस्फाइड नहीं है और आप चाहते हैं आपका सेमेस्टर एग्जाम अच्छा हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें जो बताया गया टिप्स है, जो ट्रिक्स है, जो आइडियाज हैं, उससे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कैसे करें ताकि आपका जो रिजल्ट है वो फर्स्ट यूनिट एग्जाम से बेटर हो। तो 5 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला पॉइंट है वो है आप कितने सब्जेक्ट का एग्जाम देने वाले हैं, ये आप सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि आप सभी को पता है, फिर भी इसे एक नोट डाउन करके एक नोट्स प्रॉपर तैयार कीजिए, जिससे आपको ये आइडिया मिले कि किस तरह आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी, जब आप एक हैंड रिटेन नोट्स तैयार करेंगे ना, तो आपका जो फोकस है आपके स्टडी में वो ज़्यादा ही इम्प्रूव होने वाला है। तो आप ये जो 5 बातें हैं ध्यान रखेंगे, अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो आप अपने फर्स्ट यूनिट एग्जाम से बेटर रिजल्ट आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में ला सकते हैं। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है वो दिवाली के 1 या 2 दिन पहले कंप्लीट हो जाता है। तो आप उस हिसाब से दिवाली के 15 दिन पहले आपका एग्जाम चालू होगा। अब उस 15 दिन के पहले आपके पास कितना दिन बचा हुआ है वो आप लिख कर रख लीजिए। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका जो एग्जाम है दिवाली के ठीक 15 दिन पहले स्टार्ट हो जाएगा। अब दिवाली के 15 दिन, जैसे कि समझ लीजिए अगर 20 किसी भी मंथ के 20 तारीख को दीपावली है, तो आपका एग्जाम लगभग 5 तारीख या फिर 1 तारीख के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकता है। अब उसके पहले आपके पास कितने डेज बचे हुए हैं ये आप नोट डाउन कीजिए। 35 डेज, 30 डेज, 40 डेज, कितने भी डेज आपके पास बचे हुए वो नोट डाउन कर लीजिए। जब आप डेज नोट डाउन करेंगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि इतने दिनों में ही आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करनी है। ओके, अब चलिए हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, सबसे पहला पॉइंट है कि आप इतने दिनों में, जो आपने डेज लिख लिया, आप कितने दिन होने वाले हैं वो आप लिख लीजिए फटाफट। अब जो डेज आपके हैं, इन डेज में आप कितने सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, जैसे कि इंग्लिश, मराठी, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज। ओके, अब इनमें भी बहुत पार्ट्स होते हैं, 2-2, 3-3 पार्ट्स हैं, वो मैं हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लैंग्वेजेस की बात करता हूँ कि किस तरह आप लैंग्वेज की तैयारी करने वाले हैं। आपने सबसे पहला पॉइंट क्या था आपका, आपने सारे सब्जेक्ट के नाम और कितने डेज आपको एग्जाम के बचे हुए हैं वो आपने लिख लिया। सेकेंड पॉइंट, हर एक सब्जेक्ट में जितने चैप्टर्स आने वाले, एक सिलेबस सीट बोलते हैं, कितने पोर्शन जो है आपके एग्जाम्स के वो आपको पता होना चाहिए। 2 चीज हो गया। तीसरा चीज, हर एक सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं, आपने सिलेबस जो है ना उसी को चैप्टर्स बोलते हैं, उन चैप्टर्स को याद करने में आप मैक्सिमम कितना टाइम दे सकते हैं। 2 दिन में एक चैप्टर आप याद कर सकते हैं, या 3 दिन लगने वाला है, या 4 दिन। ये आप नोट डाउन कीजिए कि ये चैप्टर्स में ज्यादा क्वेश्चंस हैं तो मैं 2 दिन में या 3 दिन में कंप्लीट करूंगा, इसमें कम है तो 1 ही दिन में होने वाला है। हालांकि हर एक चैप्टर्स में सेम क्वेश्चन नहीं होते, किसी किसी चैप्टर्स में कम क्वेश्चन होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं। वो हिसाब से आप एक मैनेज कीजिए कि 2 दिन में मैं 1 चैप्टर कर लूंगा, या 1 दिन में 1 चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट कर लूंगा। ये एक लमसम आप अपने कैलिबर के हिसाब से एक चैप्टर के सामने लिख लीजिए कि हाँ भाई ये चैप्टर्स मैं इतने दिन में कर लूंगा। ठीक है, मैं याद करने वाले सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, अभी डिटेल में भी हम जाने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। थर्ड चीज ये हो गया। फोर्थ, आप क्या करने वाले हैं, फोर्थ में आपको जो लैंग्वेजेस होते हैं उनके लिए राइटिंग प्रैक्टिस करके रखना है, क्योंकि डेली अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, फोर्थ पॉइंट आपका राइटिंग प्रैक्टिस का है, जिसमें आप राइटिंग प्रैक्टिस करने से आपकी हैंडराइटिंग तो अच्छी होगी, साथ में आपके हैंडराइटिंग की स्पीड भी अच्छी होने वाली है। आपके हैंडराइटिंग की स्पीड अगर अच्छी होगी तो आप एग्जाम में बहुत ही फास्ट और बहुत ही जल्द ही आपका पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पेपर का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी हैंडराइटिंग जो आप एग्जाम में लिखेंगे वो भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में आपकी हेल्प करती है। ओके, और फिफ्थ पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स को मैं इंक्लूड करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं लैंग्वेजेस की बात करता हूं, तो आप लैंग्वेज को कैसे पढ़ेंगे कि आप अच्छा स्कोरिंग कर सके। ओके, तो इंग्लिश, मराठी और हिंदी, ये जो तीनों लैंग्वेजेस होते हैं, ये तीनों लैंग्वेज में आपको पता है कि पैराग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिसे आपको आंसर पैराग्राफ में से फाइंड करना होता है और फिर आपको आंसर। ये तो काफी ईजी होता है स्टूडेंट्स के लिए, बट इसके लिए भी आप अपना टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। क्या करना है आपको, सारे जो चैप्टर्स आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ये चैप्टर्स के स्टोरीज को पढ़ के समझ लेना है कि इस चैप्टर की क्या स्टोरी है। तो जब उससे रिलेटेड पैराग्राफ आपके एग्जाम में आएगा ना, तो वो पैराग्राफ आप देखते ही आपके स्टोरी, जो आप उस पैराग्राफ से रिलेटेड स्टोरी होगी या वो जिस चैप्टर का पैराग्राफ होगा उसकी स्टोरी आपके माइंड में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी, जिससे आप फटाफट उसके आंसर्स को फाइंड करेंगे, आपका टाइम थोड़ा सा
आप सेव कर सकते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज में ही इंग्लिश, हिंदी, मराठी के आप देखे होंगे टेक्सचुअल जो ग्रामर होते हैं, वो ग्रामर आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, ग्रामर को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख करके, समझ करके, उतना आप अच्छी उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद राइटिंग स्किल का पार्ट आ जाता है, जिसके अंदर लेटर होता है, और लेटर के बाद आपका ड्राफ्टिंग स्पीच होता है, टेक्सचुअल टू नॉन टेक्सचुअल और नॉन टेक्सचुअल टू टेक्सचुअल होता है। आपको ट्रांसलेशन भी आ जाता है, साथ में आपको ऐसे राइटिंग आती है, फिर आपको एक्सपांसन ऑफ थीम आते हैं। ये सारे जो राइटिंग स्किल के पार्ट हैं, ये भी आपको लिख करके प्रैक्टिस करना है, समझ करके प्रैक्टिस करना है, रीडिंग करना है, इसे देखना है। आपको ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक वगैरह में दिया रहता है, तो उसे पढ़िए, समझिए, आपको एक आइडिया मिलेगा कि ये चीज़ को कैसे लिखा जाए। जैसे ड्राफ्टिंग स्पीच आया, तो ड्राफ्टिंग स्पीच से रिलेटेड एग्जाम्पल आप देखिए, लेटर के एग्जाम्पल्स आप देखिए। अभी न्यू फॉर्मेट में आपको लेटर लिखना होता है, उसके फॉर्मेट देखिए आप। उसके बाद आपका ये ऐसे कैसे लिखते हैं, उसके फॉर्मेट को देखिए कि अलग अलग टॉपिक्स के एसेस को कैसे लिखा जाता है। इससे आपको आइडियाज़ मिलते हैं कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इससे आप अपना टाइम कंज्यूम कर सकते हो, और एग्जाम में कैसे लिखना है इसका आइडियाज़ आपको मिलता है। साथ ही अगर आप पॉसिबल हो तो आपको पेपर पैटर्न पता हो, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है आपके एग्जाम में। इससे आपको पता चलता है कि आपको ये चीज़ें पढ़नी होती है। ठीक है, तो ये हो गई लैंग्वेजेस की बातें। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आपके एग्जाम में। लेकिन आपको कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ स्टार्टिंग से ही आपको मेहनत करना है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे मैथ्स की। देखिए, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं, स्मार्ट हो सकते हैं। तो करना कैसे है वो भी इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स के लिए आप क्या करने वाले हैं, आपको मैंने पहले ही बताया है कि आपके दीपावली के 15 दिन पहले आपका एग्जाम चालू हो जाता है। उस 15 दिन के पहले आपके पास जितने डेज बचे हुए हैं, डेली बेसिस पे आप एक एक या दो दो प्रैक्टिस सेट रोज प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस नहीं करना है तो 3 से 5 सम रोज प्रैक्टिस कीजिए, और जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये सम अब आपको आ चुका है। बस एक बार अगर आपने उसे देख लिया तो उसके सारे मेथड आपके दिमाग में डाउनलोड हो जाएंगे। मेथड वाइज, टाइप वाइज, कीवर्ड वाइज आप उसे सॉल्व करने का, प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। लेकिन एक चीज याद रखना है, आपको डेली प्रैक्टिस करना है आपके एग्जाम तक मैथमेटिक्स। भले ही आप 2 या 3 सम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन डेली प्रैक्टिस कीजिए मैथमेटिक्स। उसे पहले बैठ के समझ लीजिए कि कैसे ये स्टेप सॉल्व हुआ है, उसके मेथड, उसके थ्योरम्स, उसके फॉर्मूले जो भी हैं वो चीज़ आप समझिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, डेली प्रैक्टिस करना है मैथमेटिक्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे साइंस की। तो साइंस 1 और साइंस 2, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों पार्ट आता है। तो मैं तीनों की बात करूंगा यहाँ पे। आपको अगर फिजिक्स का, साइंस का फिजिक्स का पार्ट है तो उसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स भी मिल जाते हैं, और उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं बाकी बायोलॉजी से थोड़ा सा अगर आपको टफ लगते तो उसे आप पढ़िए, पढ़ के उसे समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने कंसर्न टीचर से भी आप उससे रिलेटेड डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के लीजिए ताकि आपको उसे मेमोराइज करने में आसानी हो। ठीक है, तो साइंस में जो फिजिक्स पार्ट है उसकी बात मैं कर चुका हूँ। अब केमिस्ट्री की बात करूंगा। उसमें भी आपको बैलेंसिंग इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, साइंटिफिक केमिकली गिव रीजन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ती है। बायोलॉजी में आपको डायग्रामेटिक क्वेश्चन होते हैं, साइंटिफिक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ के याद करना है। साइंस में साइंटिफिक जो टर्म्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कंबशन, तो आपको कंबशन का मतलब तो पता ही होगा। तो ठीक है, उसे आप कंबशन का मीनिंग क्या होता है पता होना चाहिए आपको। उसके बाद पाश्चराइजेशन होता है साइंस में। उसके बाद देखिए आपको ये एफरवेरेंस होते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो जब मीनिंग आपको पता होगा ना, तो आप उसे बहुत अच्छी तरह से समझ करके आंसर्स को भी याद कर सकते हैं। अभी हाल ही में मैंने स्टूडेंट्स को एक चैप्टर पढ़ाया, चैप्टर नंबर 4, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर एक क्वेश्चन था जो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ था। वो कुछ इस तरह था, व्हाई टंगस्टन वायर इज यूज्ड इन बल्ब। इसका आंसर मैंने स्टूडेंट्स को समझाया और मेरे सारे स्टूडेंट को इसका आंसर बहुत अच्छे से याद है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको समझ करके, कुछ नहीं लगभग ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस जो है आपको समझ करके याद करना है साइंस में। ओके, इसके बाद हम बात करने वाले हैं सोशल स्टडीज़ के। तो उसके जो भी हैं ईयर्स होते हैं, हिस्ट्री में देखो इस ईयर में ये हुआ, इस ईयर में ये हुआ, ये सारे जो ईयर्स होते हैं ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, कौन सी ईयर में क्या होता है। और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो उसके आंसर्स होते हैं वो पॉइंट वाइज ही आपको याद रखने हैं। हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी के जो आंसर्स होते हैं पॉइंट वाइज आपको लिखने होते हैं, पॉइंट वाइज याद करने भी होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्हें
एग्ज़ाम्स के पहले जितने दिन बाकी हैं, उन दिनों को आपको पता ही आपने नोट डाउन कर लिया है। अब ये हिस्ट्री में कितने चैप्टर्स आने वाले हैं, ज्योग्राफी में कितने चैप्टर्स आने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस में कितने चैप्टर्स आने वाले हैं, ये सारे चैप्टर्स आप टोटल काउंट कीजिए, जितने डेज बचे हैं उससे डिवाइड कीजिए और 1 या 2 दिन जो भी आता है एवरेज, उतने दिन में ही आपको आप प्रॉमिस कीजिए कि मैं इतने दिन में ही ये चैप्टर कंप्लीट करूँगा। ओके? तो अगर आप इस तरह से स्टडीज़ करते हैं जो आपको आइडियाज़ बताया गया है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हमने देखा कि हम अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में एज़ कंपेयर्ड विथ यूनिट एग्ज़ाम अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं।